उसमें अगर पुराने छात्रों की भी एक सूची बना करके उन लोगों को, सभी छात्रों को समय समय पर साल में कम से कम 2 बार 4 बार अगर आप बुलाएंगे अच्छे प्रोवाइड तो करते हैं, बुलाते हैं कि कुछ बच्चे जैसे हमारे घर से दूर हो जाते हैं, आउट ऑफ सिटी। और आउट ऑफ सिटी होंगे तो किसी एक अवसर पर पर्व त्यौहार के समय, देखिए वह उनका उनका जो है अनुभव इन बच्चों को जब बताएंगे, क्योंकि उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अलग अलग फील्ड में निकले होंगे, कोई प्रशासनिक सेवा में आए होंगे, कोई व्यवसाय में गए होंगे, कोई एग्रीकल्चर के फील्ड में काम कर रहा होगा, कोई जीवन के किसी अन्य फील्ड में काम कर रहा होगा। उनको बुलाएंगे और बच्चों को काउंसलिंग करेंगे, बताएंगे, या आपके यहाँ कभी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा होगा उसके बारे में वे लोग भी अगर अपने अनुभव के बारे में बताएंगे तो उसका काफ़ी लाभ होगा बच्चों को। इसमें अभिभावक सभी लोग आए हैं सभी लोग आए हैं, एक एक करके आप बता पाएंगे? पहले यहीं से शुरू हो जाए। हाँ, यहीं से हैं आप? अच्छा, कोई बात नहीं, वैसे माइक है, बैठ बैठ करके आप ही बता, वैसे बोल दीजिए। आपका नाम क्या? श्रीमती विजय लक्ष्मी है? अंजना वर्मा आपके नाम? आप इनकी माता जी हैं पल्लव वर्मा के? ठीक है। और आगे? प्रिंसिपल विजय लक्ष्मी जी यहाँ प्रिंसिपल होंगे। आप जो अंजना वर्मा हैं, ठीक है। आगे श्रीमती लीलावती जी हैं आप? ठीक है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? भावा कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, माइक पकड़ भी तो सकते हैं, माइक पकड़िए ना। हाँ, ऐसे उसने बहुत मेहनत की और हम लोगों ने भी बहुत सपोर्ट। मेहनत के लिए जब आप लोग उस प्रकार का माहौल देंगे तो बेटी अवश्य मेहनत कर सकती है। और हमें बहुत उम्मीद थी कोई ना जो लेके आएगी इतने नंबर। ठीक है। और हमें बहुत खुशी है कि यहाँ तक मेहनत करते आप लोग भी अगर अच्छा माहौल देंगे, बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करेंगे, तो अपने आप समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटियां हैं। तीनों बेटियां हैं? तो तीनों को पढ़ा रहे हैं? ये सबसे छोटी है। ये सबसे छोटी है। सुंदर, अच्छा। आगे? आपका नाम क्या है? श्रीमती लीलावती जी आप हैं? ठीक है। आपका जो है पुत्र अच्छा अंक प्राप्त किया है, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। तो केवल पढ़ाई करता है कि खेलकूद की भी गतिविधियों में भाग लेता है? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे आपको तो अच्छा है, भोजन भी समय पे भोजन होना चाहिए, समय पे पढ़ाई होनी चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, बहुत सुंदर। आगे? श्रीमती सर्वेश यादव आपका नाम है? तो आपकी बेटी ठीक पढ़ रही है ना? हाँ, ठीक है, बहुत सुंदर। तो हाँ, देखिए, इसीलिए तो बेटी और बेटे में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा है, उसको खूब पढ़ाइए मेहनत से। हाँ, ठीक है, अच्छा है, सुंदर। हाँ, आगे श्रीमती ज्योति उपाध्याय जी आप हैं? आपकी भी बेटी जो है, तो आपने जो है उसको पढ़ाई ठीक ढंग से माहौल देते हैं? ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। तो तीनों बेटियां हैं? ओ, 2 लड़के हैं। लड़के क्या कर रहे हैं? ठीक, बहुत सुंदर। मेहनत से पढ़ाइए। हाँ, बच्चों को मेहनत करेगी बहुत आगे बढ़ेगी। ठीक है, बहुत सुंदर। आगे? गुरु जी को मेरा सादर प्रणाम। नमस्ते। आपका नाम श्रीमती मंजू शुक्ला है? जी, मैं सिलाई कढ़ाई करके अपने बच्चे को मैंने सिलाई खिलाई। हिंदी विषय में 100 में 100 नंबर जब लाया तो बहुत खुश हुए। बहुत अच्छा ऐसा लगा। लग रहा था मेरे शरीर में पंख लग
ठीक है, बहुत सुंदर। मैं रुपाई कर करके बहुत मेहनत कर करके मैंने इसको इस लायक की है। हाँ, एकदम मेहनत कराइए, बेटे को खूब पढ़ाइए और अच्छा मेहनत। मैथ में 99 नंबर हम्म, बिना कोई ट्यूशन के। स्कूल वालों का बहुत सपोर्ट रहा, प्रिंसिपल मैम ने बहुत सपोर्ट किया मेरे बेटे को। ठीक है, और हमारे जैसे लोगों के जैसे कभी फीस नहीं हुई, कभी हम लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं डाला। नहीं नहीं, ठीक है, बहुत सुंदर। और अच्छा, स्कूल का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है और हम लोगों को समय समय पर बहुत ध्यान दिया गया है। बहुत अच्छा है। देखिए, आप अभिनंदनीय हैं, मेहनत करके बच्चे को पढ़ा रही हैं। सबसे और- ज्यादा खुशी तो हमको तब आई जब इसने हिंदी विषय में, हाँ, जब हिंदी जैसा जब हम लोग पढ़ते थे इतने कम कम नंबर आते मिलते थे। वो हम लोग मुहावरा लिखते थे हाँ। और क्या नाम, कुछ लिखने में हिचकिचाते थे। जब मेरे बेटे ने हमको बताया, मम्मी हमने सूरदास और हिंदी के जितने भी जीवन पढ़ते हैं बहुत सुंदर तरीके से लिखे, तो हमने कहा तुमने तो बाबू मेरा सीना चौड़ा कर बहुत दिया। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया आपने। देखिए, आपको सब मालूम है कि कैसे लिखा जाना चाहिए, तो वही माँ बाप के संस्कार तो बच्चे पे आएंगे ही आएंगे। बता के देखिए किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, बहुत सुंदर। नहीं, अच्छा है, एक बड़ी उपलब्धि है। हिंदी में 100 अंक आ जाएं, 100 में से 100 अंक आ जाएं, बहुत बड़ी उपलब्धि है वो। और आगे पढ़ाने में थोड़ा सा यही दिक्कत हो रही, इतनी कम 3000 रुपए की आय में मैंने अपने बच्चे की सिलाई। आप मेहनत करिए, सरकार भी सहयोग करेगी। ठीक है, बस हाँ, घबराने की सरकार से यही हम आवश्यकता अपेक्षा एकदम करते हैं। चिंता की कोई बात मेरे नहीं, भैया की पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बात कोई नहीं। कमी नहीं आएगी। बस गुरुजी आपसे हाँ, यही घबराओ मत, निवेदन है। एकदम सरकार उसको देखेगी। आगे श्रीमती सुनीता वर्मा जी आप हैं? हाँ जी। ठीक है, बहुत सुंदर। आपका जो है पुत्र विकास वर्मा जी। मेहनत करते हो ना? मेहनत ठीक, बहुत करता करता है। है। ठीक है, घर में परेशान तो नहीं करता? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, मेहनत कराओ बच्चे को खूब। मेहनत करके मैं पढ़ाती हूँ बच्चे को अपने। ठीक। गाय पाले, उनका दूध लगाया ओह। हुए पढ़ाती हूँ। गाय का दूध भी है, तो उसको पीने के लिए भी देते हाँ, हैं? पीने को देती हूँ गाय भाई लड़के। ठीक है, सुंदर, बहुत अच्छा, अभिनंदन आपका। ठीक है, आगे श्रीमती शारदा निषाद। शारदा निषाद जी आप हैं? नमस्ते। मेरी बेटी रूबी है। हाँ। मैं बहुत खुश हूँ उसकी पढ़ाई से, जो इसने अच्छे नंबर लाई है। ठीक है, और बहुत पढ़ती थी रात रात के। हाँ जब मैं जागती थी तो पढ़ती मिलती थी, हम कहती थी सोती कब हो तुम। हाँ। पढ़ाई करती थी, इसलिए हम बहुत खुश हैं जो इतने अच्छे नंबर से पास हुई मेरी ठीक है। रूबी। समय पे जगना, समय पे सोना, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए भी ये आवश्यक है। अच्छा स्वास्थ्य होगा तो अच्छा अंक भी व्यक्ति प्राप्त करेगा, है ना? तो स्वास्थ्य की रक्षा के साथ साथ अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, और उस दिशा में आपकी पुत्री ने प्रयास किया है। अच्छा है, बहुत सुंदर, बधाई आपको। आगे श्रीमती भावना सिंह जी आप हैं? जी सर, आपको सादर प्रणाम। नमस्ते। तो आपके पुत्र ने श्रेयंक सिंह ने जो है अच्छे अंक प्राप्त किए, कैसा लगा आपको? जी सर, बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसका पूरा श्रेय मैं उनके दादाजी और उनकी प्रिंसिपल और उनके स्कूल को देती हूँ। और उनके पिताजी? सर, माता पिता तो है, लेकिन अच्छा। पूरा सबसे ज्यादा श्रेय उनके दादाजी को अच्छा, देती हूँ। इनके दादा ने ज़्यादा मेहनत की। सर, इनके दादा ने छोटे से ही इनके ऊपर बहुत ध्यान दिया सर। ठीक है, चलिए, आपने यहाँ पे काफ़ी लोगों को इसके लिए प्रेरित कर दिया। इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो इस समय दादा बन रहे नहीं सर, वो उनके दादा ही है जो आज इनको इस मुकाम पे पहुँचाए हैं। बहुत ठीक है। ज्यादा मेहनत की है सर। ठीक है, तो उनकी सेवा आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं सर, हम लोगों से ज्यादा हमारा बच्चा खुद करता है सर उनकी सेवा। नहीं, उसको तो आप उसको पढ़ाई करने दीजिए, आप लोगों को करना नहीं, चाहिए। हम लोग तो करते हैं सर। नहीं तो जैसे कोई बुजुर्ग होता है, लोग उनको भेज देते हैं वृद्धाश्रम में या घर से बाहर कर देते हैं। हमारी पूरी ज्वाइंट फैमिली है, जेठ, सास, ससुर, और बड़े जेठ हैं, जेठानी है, उनके बच्चे हैं, पूरी फैमिली ज्वाइंट फैमिली है सर। ठीक है, बहुत सुंदर। पति क्या करते हैं आपके? कुछ नहीं सर, किसान है। किसान हैं यहाँ? किसान सब लोग हैं, रिटायरमेंट, ससुर सिर्फ रिटायरमेंट, तो वो जो कानूनगो थे रिटायर हुए हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। खूब मेहनत से पढ़ाओ, ठीक है ना? जी सर। खूब मेहनत से पढ़ाइए, रास्ता अपने आप निकलेगा। जी
बधाई आप लोगों को, बहुत बस बहुत सर आप लोगों के आशीर्वाद है और एकदम आशीर्वाद आप लोग दीजिए ना बच्चे को, सरकार तो साथ में है, ठीक है। जी सर। बहुत सुंदर। आगे श्रीमती गीता देवी। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम है। हाँ नमस्ते। तो आपका जो है पुत्र, आपकी पुत्री जी, अच्छा अंक प्राप्त की, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा, परिवार में आप लोग पूरा उनको समय देते हैं ना पढ़ाई करने के लिए? जी, समय देते हैं। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। बाकी आपको कुछ बात बोलनी हो? जी, मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगी हाँ कि पढ़ाई करते रहिए बहुत सुंदर, और खूब मेहनत करिए हैं। ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको। आगे हाँ दीजिए पिताजी। क्यों इन्होंने अपनी जो है इनके ऋषभ की माता जी क्यों नहीं आई? सर माता जी गांव में है, अचानक से बाद में बोला तो जा नहीं पाए सर। तो गांव में रहते हैं, आप शहर में रहते हैं? नहीं नहीं, मैं तो सर बालक लखनऊ में रहता हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। कितना देर पढ़ाई करते हैं? सर ये सब तो सर काफी रात तक पढ़ाई करते हैं सर, 12-1 बजे तक जग करके पढ़ाई करते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। कभी कभी तो सर 3-4 बज जाता है। देखिए, समय पे जगना और समय पे सोना। जी सर। अगर रात्रि में 10:30-11 बजे तक ये बच्चे आराम करने के लिए चले जाएं, सो जाएं और सुबह 4 बजे के आसपास उठेंगे तो स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल होगा। रात्रि भर जगने से सुबह व्यक्ति अपने आप को देखेगा कि उसको काफ़ी दिन भर थकान अनुभव होता है और स्वास्थ्य पर भी एक लंबे समय के बाद स्वास्थ्य पर भी उसका गलत असर पड़ता है। इसलिए समय पे जगना और समय पे खेलना, समय पे खाना, समय पे खेल कूद की गतिविधियों में भी भाग लेना, ये भी होना चाहिए और बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हर बच्चे को किसी न किसी खेल के कार्यक्रम के साथ भी जोड़ना चाहिए। देखिए, इसमें शारीरिक और मानसिक विकास भी होगा, साथ साथ वह बौद्धिक विकास से जुड़े हुए भी बहुत सारे खेल होते हैं जहाँ व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता उसको करना होता है ना, उसमें ये सभी चीज़ें उसी से पैदा होंगे। इसलिए बच्चों को खेलकूद से भी वो नहीं करना चाहिए। जरूर 1 घंटा का समय निकालें वो इन सब चीज़ों के लिए, योगिक क्रियाओं को करें, प्राणायाम को करें। कितने बच्चे थे जो योग दिवस के दिन योगासन करने के लिए गए थे? सब लोग गए नहीं होंगे भाई, हैं? घर पे गए थे, जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था वहाँ नहीं गए थे? हैं? गए थे? चलिए, बहुत सुंदर। तब तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अगर आप योगासन वगैरह में गए थे तो। इन बच्चों ने, कितने ऐसे बच्चे हैं जो नियमित रूप से लाइब्रेरी जाते हैं? कोई स्कूल की लाइब्रेरी में जाता है या पब्लिक लाइब्रेरी कहीं होगी आपकी अगल बगल? कितने बच्चे हैं जो लाइब्रेरी में जाते हैं? आप जाते हैं, स्कूल की लाइब्रेरी में जाते हैं नियमित रूप से? प्रयास होना चाहिए लाइब्रेरी में जाना। एक दूसरा, महत्वपूर्ण बातों को अपनी एक अलग डायरी में नोट करना, महत्वपूर्ण घटनाओं को नोट करना, इसकी आदत होनी चाहिए। इसके अलावा हमें एक और प्रयास करना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें, देखिए समाचार पत्र कितने बच्चे पढ़ते हैं इसमें नियमित रूप से? एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, 1 पढ़ते हैं। हमारा प्रयास हो कि एक हिंदी और एक इंग्लिश के समाचार पत्र को, जो नेशनल न्यूज़पेपर हो, उस प्रकार के उसको पढ़ेंगे तो आपको देश, दुनिया और राज्य की और लोकल खबरों की जानकारी होगी। ये खबर जो आज खबर है वह कल के लिए आपके लिए जनरल नॉलेज का आधार भी तैयार करता है। जनरल नॉलेज के लिए फिर आपको अलग से पुस्तक लेकर के उसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, व्यक्ति अपडेट रहेगा। और नहीं तो होता क्या है कि जहाँ अपडेट नहीं रहते तो फिर एक समय हमें
उस प्रकार की पुस्तकों को मंगा करके उसको देखना होता है। समाचार पत्रों को नियमित रूप से देखना, कोई समाचार आया तो समाचार को पूरा पढ़ना, ऐसी नहीं कि सरसरी निगाह डाल दी, देख लिया। बहुत बार होता है कि हेडिंग कुछ और होता है, अंदर न्यूज कुछ और होता है। बहुत सारी चीज़ें उसके माध्यम से मिलती हैं। दूसरा, समाचार पत्र का बीच का एक पेज होता है जो संपादकीय पृष्ठ होता है, एडिटोरियल पेज होता है। इसमें समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए विद्वानों के, उन समाचार पत्र के संपादक के, या फिर कहीं पे शिक्षाविद का, कहीं किसी उद्योगपति का, कहीं पे किसी राजनेता का, कहीं पे किसी अन्य उसका आलेख आते हैं, उनके आर्टिकल आते हैं और उसमें बहुत रोचक होते हैं, वो बहुत प्रभावी होते हैं। किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए वे बहुत मजबूत आधार तैयार कर सकते हैं। उसमें शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पे चर्चा होती है, बहुत बार रोजगार के मुद्दे पे चर्चा होती है, बहुत बार सरकार की किसी एक नीति को लेकर के कोई कार्यक्रम होता है, उन कार्यक्रमों को लेकर के उन पर भी चर्चा होती है। हमें उसको भी नियमित रूप से देखने का प्रयास करना चाहिए। और महत्वपूर्ण, अगर समाचार पत्र आपके घर में आता है तो स्वाभाविक रूप से हम समाचार पत्र को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद शाम तक रखते हैं, अगले दिन वो कूड़ेदान में चला जाता है। जब सभी लोग पढ़ लिए तो उसमें से महत्वपूर्ण समाचार को और महत्वपूर्ण एडिटोरियल पेज के महत्वपूर्ण आर्टिकल को हम कटिंग करके भी अपने एक फाइल में रख सकते हैं और फिर समय आने पे उसको पढ़ा करें, देखें, बहुत सारी चीज़ें उसको मिलेंगी। अच्छी पुस्तकें जहाँ भी मिलती हैं, प्रकाशन मिलती हैं, उसको हमें अपने पास रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो कम से कम हम अपनी अच्छी पुस्तक लाइब्रेरी में देने की आदत भी डालें, पब्लिक लाइब्रेरी में, स्कूल की लाइब्रेरी में। अब जैसे आप हाई स्कूल पास करने के बाद अगली कक्षा में जाएंगे, अगली कक्षा में जाने के बाद आपके पास हाई स्कूल की जो बुक्स होंगी, जो किताबें होंगी आपका दायित्व बनता है कि उस पुस्तक को घर में कूड़ेदान में फेंकने की बजाय या रद्दी में बेचने की बजाय उसे अपने स्तर पर विद्यालय की लाइब्रेरी को अगर आप दान कर दें, किसी गरीब बच्चे को दे दें, ये आपको और अपने अभिभावक की सहमति से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। कई बच्चे पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में जाएगा तो उसी पुस्तक को कई बच्चे देख पाएंगे। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये प्रक्रिया आगे बढ़े, लाइब्रेरी में अधिक से अधिक पुस्तकें हों, अधिक से अधिक प्रकाशन आने चाहिए, लोगों के मन में एक रुचि होती दिखाई देनी चाहिए। ये सभी चीज़ें हमें जानकारी होती रहनी चाहिए, एकदम हर एक जानकारी के बारे में होना चाहिए। कौन भारत के राष्ट्रपति हैं, कौन भारत के प्रधानमंत्री हैं, कौन भारत के उपराष्ट्रपति हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, जो समय समय बदलते होंगे। प्रदेश के हमारे राज्यपाल कौन हैं, कौन मुख्यमंत्री है, देश के अंदर कितने राज्य हैं, उन प्रमुख राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल कौन कौन हैं, किस राज्य की राजधानी कहाँ पर, किस राज्य की राजधानी कहाँ पर है। ये चीज़ें सामान्य उसका विषय है, हमें इसके बारे में जानकारी रखनी होगी। और नहीं तो अगर हम अभी से अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो बाद में हमारे लिए दिक्कतें खड़ी करती हैं सब चीज़ें। दूसरा, छोटी छोटी चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की पुस्तक, या प्रधानमंत्री जी ने आपके बोर्ड परीक्षा के ठीक पहले बच्चों के साथ संवाद किया था, परीक्षा पे चर्चा का एक कार्यक्रम चला था, आप लोगों ने देखा था ना। प्रधानमंत्री जी जो बात मन की बात में करते हैं, मन की बात के कार्यक्रम को कितने बच्चे सुनते हैं। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं प्रधानमंत्री जी। मन की बात, ये तो रविवार के दिन आता है, और मन की बात के कार्यक्रम के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो बहुत सारी रचनात्मक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत बार उसमें योजनाओं के बारे में,
या आप जैसे तमाम बच्चों ने जो देश के अंदर कहाँ पे कौन सा अच्छा काम किया उसकी चर्चा भी प्रधानमंत्री जी करते हैं। देश के अंदर किसी प्रगतिशील किसान ने कहाँ अच्छा काम किया है, किसी नौजवान ने कहाँ पर कौन सा अच्छा काम किया है, किसी किसान ने कहाँ पर कौन सा अच्छा काम किया है, समाज जीवन के जुड़े हुए अलग अलग लोगों ने कहाँ पर अच्छा काम किया है, इसकी भी चर्चा प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात पे करते हैं। और समय समय पर परीक्षा के ठीक पहले परीक्षा पे चर्चा भी प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम आता है। उन्होंने स्कूली छात्रों के लिए खास तौर पर परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए, हर बच्चे को तो हर साल परीक्षा देनी ही होती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक बात और की, और वह थी उन्होंने एग्जाम वॉरियर्स के नाम पे एक पुस्तक भी लिखी। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, देश के अन्य भाषाओं में भी है। परीक्षा के नाम से हमें घबराना नहीं, बल्कि उसको एक सहज दिनचर्या का हिस्सा मान करके उसके साथ जुड़ जाना है। और जब हम उसके साथ जुड़ जाएंगे तो परीक्षा फिर हमारे लिए कोई चुनौती नहीं रहेगी। फिर व्यक्ति जब चुनौती के रूप में लेता है तो उसको एक रहता है पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, अपने आप का विश्वास उसका दिखता हुआ दिखाई देता है। बहुत सहजता के साथ, सरलता के साथ कैसे हम परीक्षाओं में कर सकेंगे, तो उस पुस्तक को आज हम उपलब्ध कराएंगे आप लोगों को। एक बार पढ़िएगा आप लोग, जरूर देखिए कितनी सहजता के साथ, सरलता के साथ हम जीवन में सफलता के मार्ग आगे बढ़ा सकते हैं। इसकी चर्चा परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री जी ने कही थी, और उनकी पुस्तक भी इस बात का उल्लेख करती है। ये बड़ी से बड़ी परीक्षा में आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। क्लास में आप हमेशा ध्यान रखना, जो साइंस और मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे हैं या कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे होंगे, या आप यहाँ पे सोशल साइंस से जुड़े हुए बच्चे होंगे या अन्य उससे भी जुड़े हुए बच्चे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको जैसे फार्मूला ही है और रटना पड़ता होगा, तो आप उसको लिखने का अभ्यास करिए, जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास करें, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना का प्रयास करें, तो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत प्रभावी होती है। अक्सर होता क्या है कि हम ये मानते हैं कि ये तो मैं जानता ही हूँ, इसको छोड़ देते हैं, और व्यक्ति उसके बाद जो है, देखिए प्रश्न पत्र जो बनता है ना, वह व्यक्ति के मानसिक स्तर को जांचने का एक माध्यम होता है। प्रश्न पत्र बहुत क्लिष्ट हो, ये कोई अच्छे परीक्षक की निशानी नहीं होती। प्रश्न पत्र सहज हो, सरल हो, और हर बच्चे के मानसिक स्तर को जांचने का एक माध्यम बन सके कि वह बौद्धिक रूप से कितना परिपक्व हुआ है, इस लेवल की परीक्षा में वह कितना अपने आप को पाता है, कितना फिट पाता है, इसको जांचने का भी एक माध्यम होता है। और उसको अगर आप आगे बढ़ा सकें, मुझे लगता है कि सहजता के साथ हर एक को लेना, अपने पाठ्यक्रम को नियमित रूप से उसको देखना, उसके नोट बनाना। आप अपने पाठ को पूरा पढ़िए पहले एक बार, जो चैप्टर आपका पूरा एक बार आप देख लेंगे, फिर उसके बाद उसमें महत्वपूर्ण चीज़ों को अलग से नोटबुक में नोट करने का अभ्यास करेंगे, तो नोट आपका अच्छा बनेगा। अक्सर होता क्या है, बहुत बार बच्चे क्लास टीचर या उस विषय के जो शिक्षक होते हैं उनके पास जाकर के उनके द्वारा बनाई गई नोट को ही रटते हैं, या कोचिंग सेंटर में जाकर के हम वही नोट रटने का अभ्यास करते हैं। वो तात्कालिक रूप से तो आपको उस परीक्षा में तो उत्तीर्ण करा देगा, लेकिन बाद में आपके सामने जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, किसी विषय की जानकारी आपको नहीं है, तो रट देने से
आप कभी भी किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो पाएंगे, ये हमेशा आपके लिए एक कठिनाई पैदा करेगा। हमारा प्रयास होना चाहिए हम उसकी गहराई में, विद्यालय जब आपके नियमित चल रहे हैं उस दौरान उसकी गहराई में जाने का अभ्यास करें। अनावश्यक प्रश्न करने से बचें, लेकिन महत्वपूर्ण विषयों पर जरूर पूछें। क्लास में, क्लास के बाद अपने शिक्षक से ज़रूर पूछने के अभ्यास करना चाहिए कि ये चीज़ अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसमें ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो बताएंगे, उन चीज़ों के बारे में आपको क्लियर करेंगे, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज न करें। आप देखेंगे आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आपने जो सफलता भी प्राप्त की है ये जनपद स्तर की है, अभी आपको राज्य स्तर की सफलता के लिए अपने आप को तैयार करना है। और राज्य स्तर की सफलता के लिए आप तैयार करेंगे तो फिर राज्य स्तर की सफलता ही आपको आगे के लिए फिर आपका रास्ता खोलेगा। क्योंकि जब आप अखिल भारतीय स्तर की किसी प्रतियोगी परीक्षा में जाना चाहेंगे या हाई स्कूल के बाद भी कोई व्यक्ति तमाम, जैसे सेना में एनडीए के लिए आपकी अब अर्हता प्रारंभ हो जाएगी, आप अभी से उसकी तैयारी करेंगे तो उसमें आपके लिए एक रास्ता निकलेगा। लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। स्कूल नियमित रूप से जाना, समय पे जगना, समय पे सोना, समय पे अपना भोजन लेना, समय पे खेलकूद की गतिविधियों में भी भाग लेना, घर के साथ में है तो परिवार के भी कुछ कार्यक्रमों में योगदान देना, ये सभी चीजें एक साथ मिलेंगे तो आपको जीवन में हमेशा सफलता का रास्ता आपका खुलेगा। इसमें से जो बच्चे हैं, इन 10 बच्चों में से कोई कुछ पूछना चाहता है? एक एक करके। सर, आपसे का निवेदन है कि जैसे कि एनसीईआरटी पैटर्न हमारे सभी विषयों पे लागू हो गया पर हिंदी में नहीं लागू हुआ, तो सर आप हिंदी में लागू भी नहीं करिएगा, क्योंकि वही एक ऐसा विषय बचा है जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ ही यानी रचना के बारे में जानते हैं, लेकिन जानते हैं, इसलिए उसको आप बने रहने दीजिए, उसी से हमारी शान है। ठीक है, बहुत सुंदर। अगला, हाँ बोलो रूबी। जैसा कि अक्षर ने कहा कि हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, तो हमें उससे मतलब इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी को महत्व देना चाहिए। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा टीचर बोलते हैं कि मतलब इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह में कहीं जाते हैं तो बोलते हैं इंग्लिश ज़्यादा पढ़ी होनी चाहिए, मतलब बोलना आना चाहिए। तो सर हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसको इम्पोर्टेंट देना चाहिए। सर और लड़कियों के लिए आपने इतनी सारी योजनाएं निकाली, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ योजना के बारे में बताएंगे? सर आपने बहुत सारी निकाली है, उससे मतलब लड़कियों का भी फायदा हुआ है। पहले इतना मतलब जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने निकाली थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे भी काफी मतलब समाज पे उसका असर पड़ा है। आजकल की लड़कियां इतना पीछे नहीं रहती है। देखिए, इसमें बेटियों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। बेटी के जन्म लेने से लेकर के और स्नातक तक की पढ़ाई, यस सर। उसके लिए भी केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार की भी योजनाएं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है, प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना है। इसी प्रकार से बेटी जब शादी ब्याह के योग्य हो जाए, माँ बाप की स्थिति उस प्रकार की नहीं है, तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू की है। स्कॉलरशिप, किसान है, किसान के परिवार के बच्चे की पढ़ाई के लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर स्कॉलरशिप देने का भी प्रावधान किया गया है। बहुत सारी योजनाएं हैं, कमी योजनाओं की नहीं है। योजनाओं की जानकारी होना और योजनाओं की जानकारी के अनुसार समय पे उस पर आवेदन करना, ये महत्वपूर्ण होता है। और उन्हीं सब कार्यक्रमों को लेकर के सरकार आगे बढ़ती है। जहाँ तक हिंदी या इंग्लिश की बात की गई है, हिंदी हमारी राजभाषा है और इसको नियमित अभ्यास का हिस्सा हमें बनाना चाहिए। हम लोगों ने एक वैज्ञानिक सोच के साथ पाठ्यक्रम को तैयार करने का कार्यक्रम किया है। खासतौर पर
वैज्ञानिक सोचिए कि जो अच्छा है, एनसीईआरटी ने मैथ्स है, साइंस है, कॉमर्स है, अन्य विषयों को लेकर के जो अपने यहाँ शोध किए थे उसको हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। लेकिन इसके साथ ही हम लोगों ने एक व्यवस्था और राज्य में की कि किसी भी बच्चे को बाद में उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि वो अपने अतीत के बारे में जानकारी रखता हो, अपने देश, अपने काल और अपनी परिस्थितियों के साथ उनके साथ आगे बढ़ सके, चाहे वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़े हुए स्थानीय उन स्तर पर जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आंदोलन हुए थे, विभिन्न प्रकार के अभियान चले थे, उनसे जुड़े हुए जो नायक हैं, उन राष्ट्र नायकों के प्रति भी सम्मान का भाव पैदा हो सके। देश की आज़ादी के लिए जिन महापुरुषों के नेतृत्व में पूरा अभियान चला था उनके बारे में, या विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ जिन योद्धाओं ने समय समय पर देश को संगठित करके उस लड़ाई को आगे बढ़ाया उनके बारे में, या फिर हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक व्यवस्था से जुड़े हुए उन दैवीय शक्तियों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हों, भगवान श्री कृष्ण हों, या फिर उसके बाद भी अन्य कुछ जो ऐसे महापुरुष हैं, महाराणा प्रताप हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, या रानी लक्ष्मीबाई है, या अन्य जो भी इस प्रकार के महापुरुष हैं, उन सब के बारे में अलग अलग पाठ्यक्रम में हम लोगों ने तो बेसिक शिक्षा परिषद से इसको शुरू कर दिया है। हर यानी बेसिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में भी हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि उन महापुरुषों की जानकारी हम वहाँ पे दे सकें। अलग अलग स्तर के बच्चों के लिए फिर अलग अलग प्रकार की पुस्तकें भी उनके लिए उनके पाठ्यक्रम का एक वैकल्पिक विषय के रूप में उन्हें देने का प्रयास हुआ है, और इसको नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, लाइब्रेरी में रखी जानी चाहिए, बच्चों को बताया जाना चाहिए, समय समय पर इसके बारे में बताया जाना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस का भी जिम्मेदारी बनती है कि वह शासन की योजनाओं के प्रति निरपेक्ष न बने, उन्हें जानकारी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना क्या है, स्कॉलरशिप की स्कीम बच्चों के लिए कहां कहां से है, जिससे उन स्कीम की जानकारी वे बच्चों को दे सकें और समय पे आवेदन कर सकें। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि ऑनलाइन अब इसमें आवेदन करना होता है, ये पोर्टल एक निश्चित समय के लिए खुलता है, अगर हमने समय पे आवेदन नहीं किया तो पोर्टल इसके बाद बंद होने के बाद में सरकार के स्तर पर डीबीटी के माध्यम से जब धनराशि जाती तो वे बच्चे उससे वंचित हो जाते हैं जिन्होंने समय पे आवेदन नहीं किया है। और उन चीज़ों की जानकारी विद्यालय स्तर पर भी होनी चाहिए, और विद्यालय स्तर पर भी इन कार्यक्रमों को देने की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा परिषद की होनी चाहिए, जिससे माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला विद्यालय निरीक्षक जब प्रधानाचार्यों की बैठक जनपद स्तर पर करें तो प्रधानाचार्य स्वयं प्रयास करें कि वे स्वयं जाएं। बैठक में जिन मुद्दों पे चर्चा होती है वे आपको पत्र के माध्यम से मिले या न मिले, लेकिन कोई बात चर्चा होती है तो उनको नोट कर लेना चाहिए, क्या 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 मुद्दे पे चर्चा हुई, फिर नोट करके उसके बारे में कोई क्वेरीज हो तो आप वहाँ पे उनसे बातचीत करें, नहीं है तो टेलीफोन से ही आप बाद में ही बात करें, लेकिन ज़रूर बात करें कि योजना कैसे होगी, कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ने हैं। समाज कल्याण विभाग के साथ आपका संवाद होना चाहिए, दिव्यांगजन कल्याण विभाग के साथ, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के साथ में, और भी अन्य ऐसे विभागों के साथ प्रधानाचार्यों का एक संवाद होना चाहिए कि उनकी जानकारी लेने के लिए कि हमारे यहाँ के बच्चों को ये सुविधा प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है, इन चीज़ों की जानकारी रखना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, स्कूल आना और स्कूल में हम क्लास ले लें इतने तक आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है। बच्चे के सर्वांगीण विकास की आधार आपको तैयार करनी होती है, और उसके लिए हमें बच्चे की भी समस्या को सुनना, देखना और फिर उसके समाधान की दिशा में एक सही पहल को आगे बढ़ा देना। अगर ये सभी कार्यक्रम आप आगे बढ़ा देंगे
तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है। यहाँ पे किसी और बच्चे को कुछ और बोलना? हाँ बोलो। सर, एक बात और बोल रही थी। सर, आज आप मिले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे स्कूल्स हैं इंडिया के, उसमें महाभारत और गीता रामायण ये सब बच्चों को स्टार्टिंग में ही पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चों को हमारे कल्चर के बारे में पता सभी बस सभी को एकदम अनिवार्य किया गया, सभी के बारे में। रामायण के बारे में भी है, महाभारत के बारे में भी है, और उन सभी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में भी चर्चा है जो देश की आज़ादी की लड़ाई के पहले विदेशी आक्रांताओं को रोकने के लिए प्रयास हुए थे। आज़ादी की लड़ाई के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में हुए जो अलग अलग स्वतंत्रता संग्राम के अभियान हैं उनके भी उल्लेख होते हैं, और आज़ादी के बाद भी विकास की प्रक्रिया के साथ स्थानीय स्तर पर अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोगों ने क्या क्या किया है उन सब की भी चर्चा इसके साथ की जाती है, उसको पूरा किया जाता है। ओके सर, थैंक यू। और कोई किसी बच्चे को कुछ पूछना हो? देखिए, बहुत बहुत बधाई, खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए। यहाँ पे हमारे साथ में देखो माध्यमिक शिक्षा की मंत्री हैं, मंत्री जी यहाँ पर जो है माध्यमिक शिक्षा की हैं। आप स्वयं पहले प्रिंसिपल रही हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में, श्रीमती गुलाब देवी जी। ये माध्यमिक शिक्षा परिषद की ही एक विद्यालय में पहले प्रिंसिपल थी संभल में, आज माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री हैं। ये गोपाल जी हैं, टंडन जी लखनऊ से विधायक हैं, पहले मंत्री भी रह चुके हैं और इस समय यहाँ से लखनऊ से विधायक हैं। आप हैं डॉक्टर नीरज बोरा जी, विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं। आप हैं हमारे योगेश शुक्ला जी, माननीय विधायक हैं आप भी। तो ये लोग भी यहाँ पर आप लोगों के साथ आए हैं, बाकी यहाँ पे सीनियर अधिकारी भी यहाँ पर जुड़े हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों को अभी से अपने पाठ्यक्रम की तो आप तैयारी करेंगे ही, एडमिशन ले रहे होंगे। एडमिशन लेने के बाद बहुत सारे बच्चे अगर एनडीए में जाने के इच्छुक होंगे तो उनको राज्य सरकार के द्वारा अभ्युदय कोचिंग की एक व्यवस्था की गई है, हमें वो जानकारी रखनी होगी। मैं माध्यमिक शिक्षा परिषद से भी बोलूँगा, जिला विद्यालय निरीक्षक से भी और प्रधानाचार्यों से भी कहूँगा, उनकी लाइब्रेरी में इसका लिंक जरूर होना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलती हैं उसमें इसके बारे में बच्चों को बताया जाना चाहिए, और बहुत रचनात्मक और रोचक जानकारी इन बच्चों को उसके माध्यम से मिलेगी। लाइब्रेरी जाने का प्रयास करिए, हमेशा अपने आप को हर प्रकार की जानकारी से अपडेट रखने का प्रयास करेंगे तो जीवन में सदैव सफलता आपको प्राप्त होगी, और आपके माँ बाप का जो सपना है वो सपना भी साकार होगा। अच्छा प्रयास आप लोगों ने किया। कोरोना कालखंड हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, और इस चुनौती में भी आप लोगों ने मेहनत करके अपने जनपद की रैंकिंग में स्थान बनाया है। जनपद स्तर पर आप लोगों का सम्मान का अलग से कार्यक्रम होगा, लेकिन मैंने आवश्यक समझा कि मैं एक बार आप लोगों के साथ स्वयं भी संवाद बनाऊं, क्योंकि वहाँ पे सम्मान का कार्यक्रम होगा, बहुत इस प्रकार का इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, परिचय व्यक्तिगत हो पाना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन राज्य स्तर का भी लखनऊ में होगा और जनपद स्तर का हर एक जनपद में होना है। तो ये भी कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग सभी मेहनत से अपनी पढ़ाई करिए, अपने माँ बाप और अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं हो सकता, मेहनत करते रहिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी, खेलकूद की गतिविधियां हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, उन सब में भी आप लोगों को अपने को पारंगत करने का प्रयास करना चाहिए। ये मुझे आप सबसे कहना था। आपको, आपके अभिभावकों को, आपके गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई, हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं सभागार में सभी उपस्थित की ओर से माननीय मुख्यमंत्री का बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। निश्चित रूप से इन बच्चों को इस प्रकार का आपने संवाद का अवसर दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपना मार्गदर्शन दिया, ये इनके लिए एक अमूल्य पूंजी होगी जीवन भर की। मैं सभी महानुभावों का भी, माननीय मंत्री जी का, माननीय विधायक जी का, सभी अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करना
एक एक करके बुलाओ, एक एक करके बच्चों को बुलाओ। क्या नाम है? आप मंत्री जी इधर आइए, नाम बोलते जाओ। इधर आओ जी, बेटे इधर आओ। लखनऊ जनपद कर्ण जी आप इधर आ जाइए, वहाँ खड़े हो जाइए। नहीं, आप उधर, आप बच्चे को इधर लो जी। किसी को बुलाना, अपनी माँ को बुलाना चाहती हैं? आ जाओ। अरुण कुमार मेहनत से पढ़ाई करो हैं। लखनऊ में ये स्थान आ जाओ, आ जाओ, प्राप्त किया है। आ जाओ, आ जाओ। 95% माँ बाप को आने दो। प्रतिशत। चलो रे, चलो चलो। राजकुमार इंटर कॉलेज आलमगीर। मेहनत करो, खूब मेहनत करो। माही यादव द्वितीय स्थान 94.17%। आओ जी। तो दूध पीती नहीं है क्या? हैं? कॉस्मोपॉलिटन इंटर कॉलेज प्रबंध नगर। बधाई। अंजू उपाध्याय तृतीय स्थान 93.83% से पाइनियर कोई बात मॉन्टेसरी। नहीं। निकलते जाओ, निकलते जाओ, ये सब नहीं करना है। आराम से आ जाए। आप इनके माँ बाप है ना? आइए। अक्षर हो शुक्ला गया, आगे बढ़ो, बस आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसको पकड़ो, कायदे से अक्षर शुक्ला चतुर्थ स्थान 93.50% नेशनल पब्लिक इंटर कॉलेज। आ जाओ, उनके माँ बाप कौन है? और इधर बस हो गया, बस हो गया। सुमन जी इसको पकड़ो। विकास वर्मा आप चतुर्थ प्रिंसिपल स्थान हैं? 93.50%। बाल गाइड इंटर कॉलेज गोसाईगंज। आओ, बस इधर आओ। आप प्रिंसिपल हैं? इधर आ जाओ। वो वहीं पे रहते हैं। सुनकर जाओ बना। यूपी निशार 5वां स्थान 93.33%। नेशनल पब्लिक इंटर कॉलेज एलडीए कॉलोनी। आओ जी। कांचा साहू नमस्ते। हाँ, चलिए, धन्यवाद, बधाई आपको। जाओ जी। श्रीअंक सिंह 5वां स्थान 93.33%। बाल गाइड इंटर कॉलेज गोसाईगंज। बस हो गया, हो गया। नमस्ते। आओ जी। ये भी आप ही के स्कूल के हैं? एक है, बहुत सुंदर। हो गया, चलो जी, बधाई। आकांक्षा साहू 5वां स्थान 93.33%। आरडी मेमोरियल इंटर कॉलेज आने दो। मोहन रोड। लो जी, इसको भी पकड़ो। बहुत सुंदर, बधाई। ऋषभ सिंह 6वां स्थान 92.83%। लखनऊ मॉडल पब्लिक इंटर कॉलेज बालागंज। नमस्ते। आइए, उनको भी आने दो भाई। ये भी लो। बहुत सुंदर, बधाई। आप लोगों का वो नहीं हो पाया? इनका एक ग्रुप फोटो कर लेते हैं। प्रिंसिपल साहब आपके साथ हो पाया नहीं, जल्दी जल्दी। आ गया, चलिए, धन्यवाद जी। इन लोगों के लिए जलपान वगैरह की व्यवस्था है?